गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स को ही आगे करते हुए आज हम पढ़ेंगे शिफ्ट ऑपरेटर में बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर देखिए, शिफ्ट ऑपरेटर्स एक तरीके से बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं और इंडिविजुअल बिट्स पे कार्य करते हैं। जो शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सेकंड होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। देखिए, शिफ्ट ऑपरेटर्स में दो प्रकार हैं, एक तो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और सेकंड है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसी में देखिए, फर्स्ट पढ़ते हैं फर्स्ट हम पढ़ेंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। देखिए, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है क्या, वो चीज समझें। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिखा इंट a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू a लेफ्ट शिफ्ट 1। यानी कि जिसका सिंटेक्स है वो चीज ध्यान रखें। इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरीके से होगा। लेफ्ट में हमेशा वेरिएबल होगा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और यहां से वैल्यू। जो वैल्यू होगी वो हमेशा पूर्ण डिजिट में होगी, जैसे 1 2 3। यदि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉइंट्स में या और किसी में नहीं हो सकती, हमेशा इंटीजर वैल्यू ही होगी। तो इसी में देखो, यहाँ पे देखिए ये क्या है उसको समझते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहाँ आपसे पूछे सी आउट बी का मान पूछे, तो देखिए बी का मान पूछने पे क्या होगा वो समझे। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है जो भी वैल्यू दी गई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। यानी कि यहाँ पे जो बी में वैल्यू आएगी वो आएगी 20, यानी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 20। कैसे आएगा वो चीज समझें। देखिए, यहाँ 1 का मतलब है इस वैल्यू को हमेशा किसमें, लेफ्ट के अंदर एक जीरो डिजिट को क्या करना है, इंसर्ट करना है, यानी शिफ्ट करना है। इसको समझते हैं अपन एग्जांपल से। यानी 20 आया कैसे। देखिए, अपने पास एक, जैसे अपन ने पहले भी बाइनरी निकालना सीखा था कि जैसे 10 की बाइनरी निकालनी हो या किसी भी डेसिमल की वैल्यू निकालनी हो तो अपन ने पढ़ा था, तो उसे डिवाइड करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। 5 टाइम्स रिमाइंडर 0, 2 टाइम्स रिमाइंडर 1, 1 रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से 0 1 10 की बाइनरी कितनी आएगी, 1 0 1 0। ये किसके बराबर है, a के बराबर। अब हमने पढ़ा है कि इंटीजर हमेशा कितने बिट का होता है, 16 बिट यानी 2 बाइट का। यानी एक्चुअल में a के पास a में जो वैल्यू है वो इस तरीके से है। यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 0 to 15 16 बिट हो गई। तो एक्चुअल में इंटीजर में बिट 16 बिट, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 0 1 0 1। एक्चुअल में इस तरीके से बाकी सभी डिजिट्स क्या हैं, 0 है। बाकी सभी क्या है, 0 है। ये साइन, जिसे अपन ने पहले पढ़ा था, साइन बिट है, एमएसबी बिट है और एलएसबी बिट है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि जो वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए अपन ने यहाँ पढ़ा है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर में देखिए जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है उसमें 1 का मतलब है यहाँ 1 डिजिट क्या होगी, इन होगी। इन, अब जो डिजिट इन होता है वो हमेशा 0 ही होता है। कितना होता है, 0। तो नेक्स्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करने के बाद में, यानी कि ए 1 के बाद में, यानी कि बी में क्या रहेगा वो चीज समझें। अपने पास वही 16 डिजिट, ये एलएसबी और ये एमएसबी। तो यहां पे देखिए जो नई डिजिट बनेंगी वो किस तरीके से, अब देखिए जो इन हुआ वो क्या हुआ, राइट शिफ्ट, राइट से इंसर्ट हुआ, लेफ्ट से डिस्कार्ड हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए नया आया वो 0 फिर 0 फिर 1 0 1, फिर यहाँ पे देखिए 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये 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 0 और ये 0, और लास्ट वाला ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, यानी कि आउट, बाहर चला जाएगा। तो अब एक्चुअल में जो ये बाइनरी बनी, यानी कि बी में क्या रहेगा वो चीज समझें। यानी कि बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखें, अब ये है अपने पास बाइनरी में, इसे बदलना होगा अपने को डेसिमल में, और डेसिमल बदलने का रूल बताया था कि प्लस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान से क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होता है प्रत्येक डिजिट को। जो फर्स्ट डिजिट होता है उसका स्थानीय मान होता है वो होता है 1। स्थानीय जो वैल्यू होती है, प्लस वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, सेकंड की 2 होती है, थर्ड की 4 8 16। अब इनको क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई। एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे देखिए 1 को 0 0 4 0 और ये 16, सबका क्या करोगे, सबका ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 4 20, यानी बी में कितना होगा 20। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट। अब यहाँ पे अगर यदि वैल्यू होती 2, कितनी वैल्यू होती 2, इस तरीके से, तो यहाँ पे जो वैल्यू इंसर्ट होती वो होती 2 डिजिट, यानी 2 0 इंसर्ट होते हैं, और जो नई वैल्यू आती है वो इस तरीके से आ जाती है। ये 1, और इधर से ये 2 0 क्या हो जाते हैं, डिस्कार्ड। और 2 0 डिस्कार्ड होने के बाद में जब इसकी वैल्यू को वापस से अपन क्या करेंगे, तो कितना होगा, ये 0 16 कितना हो जाएगा, देखिए 4 0 8 0 32, ये तो देखिए कितना होगा 32 और 4 0 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, यानी जो भी वैल्यू होगी वो फिर से क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी। यानी 1 का मतलब है एक बार शिफ्ट करना, 2 का मतलब इसके 2 बार शिफ्ट करने, हर बार जो भी वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हुए जाना। जैसे 10 को 2 किया, 20 को 2 से फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 एंड 40। तो इस तरीके से ये होता है अपने पास लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर। इसी तरीके से यदि राइट शिफ्ट ऑपरेटर, देखिए राइट शिफ्ट ऑपरेटर में भी यही है,
एज इट इज है, लेकिन इसमें क्या होता है एलएसबी बिट बाहर डिस्कार्ड होता है और एमएसबी बिट में की तरफ से वैल्यू क्या होती है इंसर्ट होती है, वही जीरो इंसर्ट होती है। कैसे देखिए, राइट शिफ्ट ऑपरेटर सेकंड कौन सा है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर सेकंड, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। देखिए राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर में देखिए क्या है कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर में वही एग्जांपल जैसे इंट, सिंटैक्स देख रहे हैं, सिंटैक्स कोई वेरिएबल और यहाँ पे वैल्यू, और जो वैल्यू होगी वो 1 2 जो भी वैल्यू होगी, पॉइंट्स पे वैल्यू नहीं होगी। इसी तरीके से जैसे एग्जांपल इंट a इक्वल टू 20 और b इक्वल टू a राइट शिफ्ट 1 एज इट इज वही, जैसे एग्जांपल इस बार किसकी 20 की मान लीजिए बाइनरी निकाले अपन 2 10 टाइम्स 0 5 0 2 1 1 0 2 0 1, यानी कि a इक्वल टू कितना 1 0 1 0 0, ये 20 की बाइनरी। एक्चुअल में जो a है वो इस तरीके से, a में जो बाइनरी आई वो इस तरीके से, एज इट इज वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, 0 0 1 0 1 बाकी सभी 0, ये वो अपना MSB और ये LS। तो इस बार देखिए अपन ने लिखा A राइट शिफ्ट 1, यानी एक्चुअल में B में क्या वैल्यू आएगी, तो B में देखिए इस बार 1 लिखा, तो इस बार जो वैल्यू डिस्कार्ड होगी वो LSB बिट 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इस बार जो वैल्यू डिस्कार्ड होगी वो ये वाली आउट या डिस्कार्ड जिसे अपन कहते हैं, और यहां से क्या होगा इन होगा, कौन 0, हमेशा ध्यान रखना जितने 1 है तो 1 0, 2 है तो 2 0 इंसर्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 0 फिर ये 0 फिर ये 0 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 1 0 1 0, और ये वाली कहाँ चली जाएगी किसका, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, सॉरी 0 से, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अभी जो बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी बी में एक्चुअल में क्या है वो चीज समझें, यानी कि सी आउट यहाँ पे पूछ ले सी आउट बी, तो बी की वैल्यू क्या रहेगी 10,
कैसे आया वो चीज समझे। ये मल्टीप्लाई किससे 1 से, ये मल्टीप्लाई किससे 2 से, ये मल्टीप्लाई किससे 4 से, ये मल्टीप्लाई किससे 8 से, बाकी सभी 0 0 हो जाएगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो 0 2 0 8, सबका क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 10। तो एक्चुअल में b बराबर कितना 10। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 10 प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने शिफ्ट ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर्स में शिफ्ट ऑपरेटर में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। देखिए ऑपरेटर्स में ही आगे अपन पढ़ेंगे ट्राइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।